माय डियर फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ जुलाई परीक्षा 2025 हिंदी कक्षा 10वीं। कुल अंक 20। समा मिलेगा इसके लिए आपको 40 मिनट। सबसे पहला प्रश्न है आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दे। 1 नंबर का एक प्रश्न होगा। 8 प्रश्न है 8 नंबर के। पहले आप देख लीजिए, फिर हम आपको इनके उत्तर दिखाएंगे। सेकंड आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दो। 1 नंबर का एक प्रश्न होगा। 2 प्रश्न है 2 नंबर के। थर्ड आपका एक प्रश्न करना है आपने कोई। 2 नंबर का एक प्रश्न होगा। फोर्थ अनुच्छेद। फिफ्थ पत्र है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? परि प्लस इच्छा। सेकंड है अध्यापक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? शिक्षक, आचार्य, गुरु। थर्ड है आपका शब्द अपना की भाववाचक संज्ञा डैश होगी, अपनापन। फोर्थ है आपका अपना मतलब निकालने वाला अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखे, स्वार्थी। जा मतलब भी लिख सकते हैं। फिफ्थ शब्द धन का विशेषण शब्द डैश होगा, धनी। सिक्स्थ मुहावरा अपना उल्लू सीधा करने का वाक्य में प्रयोग करें। कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। 7वां प्रश्न अंत भले का भला लोकांति का वाक्य में प्रयोग। मेहनत करते रहो, अंत में तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि अंत भले का भला ही होता है। 8th हानि का विलोम शब्द क्या होगा? लाभ। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दे। फर्स्ट प्रश्न है आपका संत किसकी भांति नीलशील विवेक करते हैं? हंस की भांति। और दूसरा प्रश्न है आपका श्री कृष्ण ने कौन सा पर्वत धारण किया? गोवर्धन पर्वत। थर्ड आपका निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 2-3 वाक्यों में दें। 2 नंबर का एक प्रश्न होगा। पहला प्रश्न आपका है सरस्वती ने 9 नंबर बेड वाले बच्चे से क्या मदद मांगी? सरस्वती को 9 नंबर बेड वाला बच्चा ज़्यादा समझदार लग रहा था। वह 10 वर्ष का होगा। सरस्वती ने उसे पास बुलाकर कहा कि वह उसके बेटे मेष को बातों में लगाए और उसे कोई कहानी आदि सुनाए ताकि वह वहाँ से बाहर जा सके। लड़के ने सरस्वती की बात मान ली और उसकी मदद को तैयार हो गया। वह महेश के पास जाकर बात करने लगा और इसी वजह सरस्वती बात से बाहर आ गई। दूसरा प्रश्न है आजकल लोग दूसरों में कौन सी 2-4 बात देखकर चटपट उसे अपना मित्र बना लेते हैं? किसी का हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस जैसी 2-4 बात देखकर ही शीघ्रता से उसे अपना मित्र बना लेते हैं। फोर्थ प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखें। 4 नंबर का अनुच्छेद होगा मेरे जीवन का लक्ष्य अथवा मेरी दिनचर्या। मेरे जीवन का लक्ष्य मैं अब 10वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। मैंने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। मैं बड़ा होकर एक सैनिक बनकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। प्रायः अखबारों, रेडियो व टेलीविज़न के माध्यम से पाकिस्तान की ओर से भारत में आतंक फैलाने की घटनाएं पढ़ने सुनने को मिलती है। बांग्लादेश से भी भारत की घुसपैठ होती रहती है। चीन ने पहले ही भारत का एक बड़ा भूभाग दबा कर रखा है। अब भी उसकी नीयत भारतीय ज़मीन पर कब्जा करने को रहती है। हमने एक लंबी गुलामी के बाद बढ़िया कुर्बानी देकर आज़ादी प्राप्त की है। इसे कायम रखना प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य है। मैं अब कभी दोबारा भारत पर कोई भी आँच नहीं आने दूंगा। मुझे खुशी है कि मेरे जीवन के लक्ष्य निर्धारण में मेरा परिवार मेरे साथ है। मेरे मामा जी भी लंबे समय से फौज में अफसर हैं। उन्होंने भी मुझे काफ़ी प्रेरित किया है। उन्होंने अन्य विषयों के साथ साथ विशेष रूप से गणित और विज्ञान में अच्छे अंक प्राप्त करने, शरीर को स्वस्थ व फुर्तीला रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करने तथा जीवन में निडरता व अनुशासन पर बल देने की बात कही है। निस्संदेह रास्ता कठिन है, किंतु मुझे विश्वास है कि आत्मविश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति व मेहनत के सहारे मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूँगा। दूसरा है आपका मेरी दिनचर्या। दिनचर्या से अभिप्राय है नित्य किए जाने वाले काम। इन कामों को योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। मुझे अपनी पढ़ाई, व्यायाम, खेलकूद, मनोरंजन व विश्राम आदि के आधार पर अपनी दिनचर्या बनाई हुई है। इसी के आधार पर मैं दिन भर काम करता हूँ। मेरा स्कूल सुबह 8 बजे लगता है, किंतु मैं सुबह 5 बजे उठकर पहले अपने पिताजी के साथ सैर को जाता हूँ, कुछ व्यायाम भी करता हूँ। घर आकर नहा धोकर थोड़ी देर पढ़ता हूँ, क्योंकि इस समय वातावरण में शांति होती है तथा दिमाग ताज़ा होता है। नाश्ता करके मैं सुबह स्कूल चला जाता हूँ। स्कूल से छुट्टी के बाद खाना खाकर मैं पहले थोड़ी देर आराम करता हूँ। मुझे फुटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं शाम को 1 घंटा फुटबॉल खेलता हूँ। मैं खेलने के बाद घर आकर स्कूल से मिले होमवर्क को करता हूँ। होमवर्क के बाद मैं कठिन विषयों का अभ्यास भी करता हूँ। इसके बाद मैं लगभग आधा घंटा टेलीविज़न पर अपना मनपसंद चैनल देखता हूँ। फिर खाना खाकर थोड़ी देर सैर भी करता हूँ। तत्पश्चात सरल विषयों का अध्यापन भी करता हूँ। मैं रात को सोने से पहले प्रभु का स्मरण करता हूँ और सो जाता हूँ। इन दिनचर्या से मेरा जीवन नियमित हो गया है। प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर पत्र लिखे 4 नंबर का।
पहला पत्र आपका है, अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करते हुए अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखे। सेवा में प्रधानाचार्य, बाल विकास विद्यालय हैदराबाद, दिनांक, विषय क्षमा याचना के लिए प्रार्थना पत्र। माननीय महोदय, सेवनीय निवेदन ये है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मुझसे एक गलती हुई है जिसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। मैंने आज लाइब्रेरी के पीरियड में चोरी से एक किताब में 2 पन्ने फाड़ लिए थे। मेरी इस दृष्टता को अध्यापक ने देख लिया, मेरी चोरी पकड़ी गई। अब मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। ये मेरी पहली गलती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। कृपया मेरी इस गलती को माफ़ कर दीजिए। मैं आपका अति आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य शिशुपाल सिंह, कक्षा 10वीं है, रोल नंबर। और आपका दूसरा पत्र है, विषय बदलने के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखे। सेवा में प्रधानाचार्य, अपने स्कूल का नाम, दिनांक लिख दीजिए। विषय बदलने के लिए प्रार्थना पत्र। माननीय महोदय, सेवनीय निवेदन ये है कि मैं 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मैं लिए गए विषय में से एक विषय बदलना चाहता हूँ। इस कक्षा के लिए प्रवेश फॉर्म भरते समय मैंने चित्रकला विषय को चुना था, किंतु तो मुझे इस विषय को पढ़ते समय बहुत कठिनाई हो रही है। मैं इस विषय को स्थान पर खेतीबाड़ी विषय पढ़ना चाहता हूँ। मेरी खेतीबाड़ी में बहुत रुचि है, अतः आपसे विनती है कि मुझे कृपया विषय परिवर्तन की आज्ञा दी जाए। इस कृपा के लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका नाम, आपकी कक्षा और आपका रोल नंबर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। धन्यवाद।